जिंतूर तालुके के आमदार मेघना साकोरे बोडीकर इन्होंने आज जिला अधिकारी कार्यालय पर जो एक निवेदन दिया और वहां पर पूरे शेतकरियों की जो मांगे थी 10 मांगों को रखा गया है। कौन कौन सी 10 मांगे हैं और आज कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया, जानते हैं मेघना साकोरे बोडीकर से, जो आमदार है जिंतूर, भारतीय जनता पार्टी के आमदार है जिंतूर विधानसभा के। ताई क्या कहेंगे आप, जो आज आपने जो निवेदन दिए कलेक्टर साहब को, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और कौन कौन सी प्रमुख मांगनी है आपकी? हमारी मांग थी कि किसानों का जितना भी कपास उनके घरों में है वो सब जल्दी से सरकार ने लेना चाहिए और किसानों के हाथों में पैसा मिलना चाहिए। और किसानों की अभी उनको फसल करनी है तो इसलिए जो जितना भी फसल के लिए कर्जा बैंक देती है वो जल्दी से इसी हफ्ते में 2 हफ्ते में सबको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर देरी होती है तो फिर किसानों का पूरा गड़बड़ हो जाता है। हमने भाजपा की ओर से जिलाधिकारी को 4-5 बार निवेदन दिए थे इसके पहले भी, लेकिन उनका वो सीरियसनेस नहीं दिख रहा था। और भले ही उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने ज़िले में कोरोना कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कोरोना से भी बढ़ के अभी जो हमें अन्नदाता है उनकी तरफ देखना चाहिए, इसलिए उनका ध्यान खींचने के लिए हमें ये आज कदम उठाना पड़ा। और हमने किसी को बोला नहीं था, हम कुछ गिने चुने हमारे जो नेता है, जो पदाधिकारी है, वही आज यहाँ पे थे, एक 8-10 लोग थे। लेकिन किसानों का ये बहुत ही अहम मसला है, इसलिए बहुत सारे किसान भी वहाँ पे जमा हुए थे। और जो मेन अभी कपास हर एक किसान के घर पे है, आप देख रहे हैं कि प्री मानसून है और फिर अगर बारिश होती है तो कपास भी फिर ख़राब हो जाता है और किसानों को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और उनको बहुत अपन बोलते हैं कौड़ी मोल की किसी एकदम कम कीमत में वो कपास बेचना पड़ेगा। इसलिए ये टाइम पे अगर हुआ तो किसानों को उतनी सहायता होगी। जिला ने क्या आश्वासन दिया मैडम आपको ये निवेदन कि उन्होंने हमें टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी दोनों भी जो अहम मांगे थी कि कपास सब किसानों के घर में 30,000 के आसपास ज़िले में कपास लोगों के पास है, वो कपास सब ले लेंगे और पिक कर्ज भी आने वाले 8-15 दिन में सबको मिलेगा। और जितने भी अनुदान थे जितना भी दुष्काल का वगैरह वो सब भी सब जल्दी से जल्दी किसानों के बैंकों में जमा होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ताई लगता है महाविकास आघाड़ी की सरकार ये कोरोना वायरस से लड़ने में फेल हो चुकी है और जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली अभी तक। हाँ, सिर्फ देखिए जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी घर पे बैठे सब खुद का मनोगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दे रहे और ये कलेक्टर और प्रशासन भी एसी में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही दिन भर बिजी है। कोरोना के सिवाय भी बहुत सारे आज लोग हैं, वो किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए कि ये कोरोना तो हमारे साथ रहेगा, साल भर रहेगा या 2 साल रहेगा, लेकिन उसके सिवा भी ज़िंदगी है, उनको भी सपोर्ट करना ये सरकार का काम है। और हमारा एक लोक प्रतिनिधि के नाते एक काम है कि जितने भी लोगों की तकलीफ है वो उनके सामने लाना। और दुर्भाग्य से हमने 3 दिन पहले इनके पास निवेदन दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं, फिर भी हमें पुलिस की नोटिस दी गई कि आप ऐसा आंदोलन मत करो। ये हमें हमारा काम करने से रोकने का कोशिश है। यहाँ पे निज़ामी राजवट है ऐसा हमें लगने लगा है कि पालक मंत्री भी इस बारे में कुछ आए नहीं, कहीं कलेक्टर भी उनके कैबिन से निकले नहीं और ना मुख्यमंत्री निकले हैं। हमारा तो कहना है कि इन्होंने किसानों के खेतों में जाना चाहिए तो उनको किसानों की तकलीफ समझ में आएगी, तो उनको अगर बाहर निकले तो व्यापारियों की, छोटे मोटे व्यापारियों की तकलीफ समझ में आएगी, जो भी दिन में कारोबार करने वाले लोग थे उनकी भी तकलीफ समझ में आएगी। उनको रूम में बैठ के, घर में बैठ के नहीं समझ में आने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुभाष कदम है, जो भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे जानते हैं जो आज जो निवेदन दिया गया कलेक्टर साहब को और जो डिमांड रखी गई उनमें से कोई भी डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई और उसी पर जोर दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिंतूर विधानसभा के आमदार हैं, जो
एकदम अपने काम के अंदर पूरी ईमानदारी से और आज पूरी सड़कों पर उतरे हैं बोडीकर मैडम और पूरे किसानों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर और तमाम रोजगार के लिए जो भी करना है वो आज वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, कौन कौन से मुद्दे आज आपने रखे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले के नेता आमदार माननीय मेघना दीदी बोर्डीकर, माजी आमदार मोहनराव जी फड़, माजी आमदार वडकुते साहब और सब पदाधिकारी, हम पिछले 1 माह से माननीय जिला अधिकारी साहब को किसानों की हालत, कपास के बारे में हो, पीक कर्जे के बारे में हो या परभनी जिले में कोविड के अनुसार जो क्वारंटाइन होम हो या वार्ड हो, इसके बारे में बार बार चर्चा करने गए। उन्होंने हर बार हम सोल्यूशन देंगे बताया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन आज के दिन कोविड का संसर्ग होने के बावजूद जिला अधिकारी कचहरी में सब नेताओं को कपास लेके जाना पड़ा, क्योंकि परभनी जिले में 30,000 किसानों के घर में कपास है। इस जिले में 2 किसानों ने सुसाइड कर लिया है। आगे चल के बात ना बढ़े, प्रशासन जागरूक हो और किसानों का कपास खरीदी हो, किसानों को क्रॉप लोन मिले। उसके साथ साथ जो अभी सरकार बोले थे किसानों के बांध पर खत और बीज बियाने दिए जाएगा, खत बीज बियाना उनके बांध पे मिलना तो बहुत दूर, लेकिन मार्केट में किसान आने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा। खत तो नहीं मिल रहा, बियाना नहीं मिल रहा, लेकिन उनको पुलिस की दंडियाँ मिल रही, लाठियाँ मिल रही, ना कि किसानों को। जो कृषि केंद्र है, किसान का माल बिक्री करने वाले, उनको भी लाठियाँ मिल रही है। ये बहुत असहाय हो चुका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रनिंग आमदार माननीय मेघना दीदी बोर्डीकर, उन्होंने बहुत अस्वस्थ थे कि जिला में बहुत बुरी हालत चल रही है। 2-3 दिन पहले हमारी बातचीत हो चुकी और बहुत चुनगुने 4-5 दो एक्स MLA, जिला का अध्यक्ष, सरचिटनीस, ऐसे जो चुनगुने 7-8 लोग हम आने वाले थे, लेकिन डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा, जिसको पता चला वो जल्दी आए। हमने 11 का टाइम दिया था, लेकिन ज़्यादा क्राउडिंग न हो, इसीलिए हम 10 बजे ही कलेक्टर ऑफिस में गए। और आज उन्होंने, कलेक्टर साहब ने हर बार की तरह इस बार भी आश्वस्त किया है कि पूरा कपास खरीदी किया जाएगा, किसानों को 20 जून तक कर्जा मिलेगा, उनको अनुदान मिलेगा। तो हम पॉजिटिव है, देखते हैं माननीय जिलाधिकारी साहब क्या करते। अगर नहीं किया तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी किसान के घर के कपास का हर बोल्ड जब तक बेचा नहीं जाता तब तक किसान के साथ रहेंगी। हर किसान को जब तक क्रॉप लोन नहीं मिलता तब तक किसान के साथ रहेंगी, अनुदान मिलने तक किसान के साथ रहेंगी। और हमारा विपक्ष बोल के दायित्व है, अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसका जनते का आवाज़ सरकार के पास पहुंचना हमारा दायित्व है। अगर कोई इसको राजनीति कहता है तो हाँ, ये राजनीति हम करने वाले हैं, कि किसानों के लिए राजनीति हम करने वाले हैं। आगे चलते भी ये सब मिलके रहेंगे। धन्यवाद। एक तरफ जिलाधिकारी साहब ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि 8 दिन, हफ्ते के 8 दिन कपास खरीदी बिक्री जो है, जो खरीदो फरोख्त होता है वो चालू रहेगा। लेकिन यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई कपास खरीदी बिक्री नहीं हो रहा है, किसानों को बीज खाद नहीं मिल रहा है, और जो घोषणाएं की गई थी कि किसान के खेत में उनको बीज और खाद दिया जाएगा, वो भी सब जुमलेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है, ऐसा आरोप जिंतूर के आमदार मेघना बोर्डीकर इन्होंने लगाया है। मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।